अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हाज़िरीन किराम, ये बड़ा बाबरकत मौका है कि 3 मरतबा किताब हिदायत कुरान मजीद का दर्स मुकम्मल हुआ और मुबारकबाद के काबिल हैं हज़रत मौलाना इनायतुर रहमान साहब, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत नसीब फरमाए। इसी तरह वो किताब हिदायत का दर्स देते रहें, आप हजरात उससे रहनुमाई हासिल करते रहें। ज़िंदगियाँ बदल जाती हैं दर्स में शरीक होने वालों की। और फिर वो हजरात जो कि तीनों मरतबा दर्स में मुकम्मल शरीक हुए, अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। और आज आप इख्तितामी दुआ में आप हजरात शरीक हैं, एक एक की दुआ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमा लें। लेकिन ये दर्स भी हो रहा, कुरान हकीम भी हमारे सामने, इसका तर्जुमा भी हमारे सामने, इसके बावजूद लोग इस किताब हिदायत से रहनुमाई हासिल क्यों नहीं कर पाते? ये बसा औकात इंसान सोचता है। कभी कभी आप कोई आयतें हदीसें किसी के सामने बयान कर दें तो वो आगे से ये कहता है कि मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मेरे सामने आयतें हदीसें न बयान करें, इसलिए कि मैं अपना अच्छा और बुरा जानता हूँ, क्या मेरे लिए अच्छा है क्या बुरा है मैं इसको समझता हूँ, आप ज़्यादा आयतें हदीसें न बयान करें। असल में ये आयतें हदीसें वही इलाही है, ये कुरान हकीम भी वही इलाही है और अहादीस नबविया भी वही इलाही है। मुहद्दिसीन असातिज़ा यहाँ मौजूद हैं, ये यही पढ़ाते हैं कि कुरान हकीम भी वही है, लेकिन वही मतलूब है, इसकी तिलावत की जाती है, और जो हदीस है उसे वही गैर मतलूब कहते हैं, यानी जिसकी तिलावत नहीं की जाती। इस तरह वो फ़र्क करते हैं। लेकिन ये बात तयशुदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो अल्लाह ताला ने फरमाया, मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं बोलते थे मगर वही बोलते थे जो अल्लाह उनकी तरफ वही भेजता था। आज इंसान वही इलाही से बेनियाज क्यों नजर आता है? ख़ास तौर पर हमारी नौजवान नस्ल वो वही इलाही से बेजार क्यों नजर आती है? उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि दरअसल अल्लाह ने हर इंसान को अपना खैर और अपना शर मालूम करने के लिए कुछ ताकतें अता की हुई हैं। ये बात दुरुस्त है। अल्लाह ने इंसान को हवा से खमसा अता किए, 5 सेंसेस, 5 हवास। ये कान अल्लाह ने दिए, इससे इंसान सुनता है और सुनकर फैसला करता है मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या बुरा है। इंसान सुनता है, कहता है मुझे फलां की बात बहुत अच्छी लगी, मुझे फलां की बात बहुत बुरी लगती है। इंसान सुनकर फैसला करता है। ये कुव्वत सामिआ, सुनने की ताकत अल्लाह ने कान के अंदर रखी। इंसान इसके ज़रिए अपना अच्छा और बुरा मालूम करता है। इस इंसान को दूसरी कुव्वत अल्लाह ने दी है, ये आँखें। इनके अंदर कुव्वत बासिरा है, देखने की ताकत है। ये इंसान देखकर फैसला करता है मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। दिन रात आप ये काम खुद करते हैं। सब्जी खरीदते हैं, फल खरीदते हैं, आप देखकर फैसला करते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है। बेशुमार मिसालें आपके जहनों में आ जाएंगी।
तो इंसान देख कर फैसला करता है। ये देखने की ताकत भी तो अल्लाह ही ने इंसान को दी है। तीसरी ताकत अल्लाह ने इंसान को कुव्वते शाम्मा दी है, सूंघने की ताकत। जो नाक के अंदर गुदूद हैं, इनसे हवा टकराती है और उस हवा के अंदर खुशबू या बदबू के ज़र्रात होते हैं। वो जब इस खैशूम ग्लैंड्स के साथ गुदूद से टकराती है, वो दिमाग को इत्तला करते हैं कि ये खुशबू है या बदबू है। ये भी अल्लाह ही ने इंसान को ताकत दी है। आप समोसा खाने लगते हैं, पैटीज खाने लगते हैं, उसको सूंघते हैं, उसमें से बू आ रही होती है, तो आप कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा अगर खाऊंगा, ये तो बासी समोसा है, ये तो बासी खाना है। यानी आप सूंघ कर फैसला करते हैं मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। आप सूंघ कर फैसला करते हैं कि आपने बड़ी अच्छी खुशबू लगाई हुई है, आज इन कपड़ों में पसीने की बू आ रही है, आप सूंघ कर फैसला करते हैं। ये भी अल्लाह ही ने इंसान को ताकत दी है। और चौथी ताकत अल्लाह ने इंसान को दी है कुव्वते ज़ाइक़ा, ज़ुबान के अंदर चखने की अल्लाह ने ताकत दी है। इंसान चख कर फैसला करता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। इतना कड़वा है, इतना नमक तेज कर दिया, इतनी चीनी तेज कर दी, ये तो बिल्कुल फीका है। आप फैसला करते हैं चख कर। तो ये कुव्वते ज़ाइक़ा भी ज़ुबान के अंदर अल्लाह ही ने रखी। पांचवी ताकत अल्लाह ने कुव्वते लामिसा, छूने की ताकत अल्लाह ने इंसान के अंदर रखी है। ये छू कर फैसला करता है, हाथ लगा कर फैसला करता है ये अच्छा है या बुरा है मेरे लिए। सुबह नाश्ते के वक्त कई बार आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने चाय के कप को हाथ लगाया और फौरन रख दिया और कहा कि बहुत गर्म है, अभी नहीं पीना, गला जल जाएगा, मुंह जल जाएगा। कितनी बार आपके साथ हुआ। आप छू कर फैसला करते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है। ये पांचों ताकतें अल्लाह ही ने इंसान को दी हैं अपना खैर और अपना शर मालूम करने के लिए। और अगर कोई उलमा मौजूद हैं वो फौरन समझ जाते हैं और उन्हें मालूम है कि अगर कोई चीज़ इन हवा से खमसा के ज़रिए मालूम न की जा सके, खैर और शर मालूम न किया जा सके, इन पांच हवास से बाहर कोई चीज़ हो, तो फिर अल्लाह ने इंसान को कुव्वत अक़लिया दी है, सोचने समझने की ताकत दी है। ये छठी ताकत कुव्वत अक़लिया, इंसान इससे फैसला करता है मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। अब आपने गौर फरमाया ये पांच हवास और ये कुव्वत अक़लिया ये सारी अल्लाह ही ने इंसान को दी है। जब ये पांचों हवास अल्लाह ने दिए इंसान को अच्छा और बुरा मालूम करने के लिए, और ये अक्ल की ताकत दी अच्छा और बुरा मालूम करने के लिए, तो फिर वही इलाही की क्या ज़रूरत है, कुरान की क्या ज़रूरत है, हदीस की क्या ज़रूरत है। ये हमें कौन सा अच्छा और बुरा सिखाते हैं जब अल्लाह ने इंसान को ये ताकतें दी है। आज का नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान जब आपके काबू नहीं आता तो वो इस वजह से नहीं आता क्योंकि वो इन कुव्वतों पर इन्हिसार करता है। आज का कोई इंसान जब कुरान की तरफ मुतवज्जे नहीं होता तो वो अपनी इन कुव्वतों पर इन्हिसार करता है, कहता है मेरे लिए काफ़ी है, मैं अच्छा और बुरा जानता हूँ। मेरे अजीज़ान मोहतरम, दरअसल ये पांचों हवास, ये कुव्वत सामिया सुनने की ताकत, ये कुव्वत बासिरा देखने की ताकत, ये कुव्वत शाम्मा सूंघने की ताकत, ये कुव्वत ज़ाइक़ा चखने की ताकत, ये कुव्वत लामिसा छूने की ताकत और ये कुव्वत अक़लिया, ये सब अल्लाह ने इंसान को दी हैं अपना खैर और शर मालूम करने के लिए। लेकिन कभी कभी इंसान इन कुव्वतों से फैसला करता है लेकिन वो फैसला गलत होता है और उस गलती की इस्लाह मुमकिन है सिर्फ वही इलाही से, आपके पास और कोई जरिया नहीं। ये इंसान सुनता है कभी कभी,
और सुनकर फैसला करता है। कहता है बहुत मज़ेदार चीज़ है, बहुत मज़ा आता है, इससे मेरा डिप्रेशन कम होता है। ये इंसान मौसीकी सुनता है, गाने सुनता है, कहता है मेरा डिप्रेशन कम होता है। मौलाना आपको क्या बताऊं कि जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान होता हूं तो मैं बड़े ज़ोर से गाने लगाकर सुनता हूं, मेरी परेशानी डिप्रेशन कम हो जाता है। और कुछ लोग और भी होते हैं बेचारे जो ज़रा आगे बढ़ जाते हैं, वो कहते हैं मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। सुना सुनकर फैसला किया और कहा कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। एक साहब ने हज़रत मौलाना यूसुफ लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह के सामने कह दिया कि हज़रत वो एक साहब हैं, बहुत बड़े गुलूकार हैं, वो कहते हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। तो हज़रत ने आगे से फरमाया बिल्कुल ठीक ही कहता है। अब उन साहब को भी तवक्को नहीं थी कि हज़रत इस तरह उसको भी ठीक कह देंगे, लेकिन हज़रत ने फ़ौरन एक जुमला बोला। हज़रत ने फरमाया बिल्कुल ठीक ही कहता है, जैसी रूह वैसी ग़िज़ा, जैसी रूह वैसी ग़िज़ा। पाकीज़ा रूह के लिए पाकीज़ा ग़िज़ा, गंदी रूह के लिए गंदी ग़िज़ा। लाहौर में, पंजाब में एक बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, उन्होंने बाकायदा इस पर रिसर्च की है। वो साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं बहुत बड़े। उन्होंने पीएचडी का थीसिस लिखा है और पीएचडी के थीसिस में उन्होंने उन्वान ही यही रखा है कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। मुसलमान है और बड़ा काबिल आदमी कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। इस पर दलाइल दी उसने, बहुत साइंसी दलाइल दी है। तो एक साहब मुझे कहने लगे कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, तो वो कहने लगे प्रोफेसर साहब, हाफिज़ साहब, वो आपसे मुलाकात करना चाहते हैं तो किस रोज़ आ जाएं। मैंने कहा किसी रोज़ आ जाएं, फ़लाँ वक्त फ़ारिग होता है। तो कहने लगे बस थोड़ी सी तैयारी कर लीजिएगा मौलाना, क्योंकि वो बड़ी रिसर्च की है उसने इस मौजू पर कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आने दीजिए उनको। तशरीफ़ ले आए, बैठे, चाय वाय पी। मैंने कहा सुना है आपने बड़ी रिसर्च की है, आपका मौजू क्या था? मैं उन्हीं के मुंह से सुनना चाहता था। मैंने कहा आपका टॉपिक क्या है, मौजू क्या था? कहने लगे मेरा मौजू था कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। मैंने कहा कमाल कर दिया आपने रिसर्च करके। बड़ी उनको शाबाश दी। जब वो बड़े खुश हो गए, फिर उसके बाद मैंने अर्ज़ किया, मैंने कहा ये जो आपने टाइटल पर लिखा ना मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, बस मुझे इतना बता दीजिए कि लफ्ज़ रूह आपको कहाँ से मालूम हुआ है? ये लफ्ज़ रूह आपको किसने बताया? फिर मैं शुरू हो गया। मैंने कहा ये केमिस्ट्री के अंदर, इल्म कीमिया में आता होगा। कहने लगे नहीं वहाँ नहीं है। मैंने कहा फिर इल्म तबइयात में, फ़िज़िक्स में आता होगा। कहने लगे नहीं वहाँ भी उस किसी किताब में लफ्ज़ रूह नहीं है। मैंने कहा फिर ये बायोलॉजी में आता होगा, इल्म हयातियात में आता होगा। कहने लगे वहाँ भी नहीं है। मैंने कहा फिर ज़ूलॉजी में आता होगा, इल्म हैवानियात में आता होगा। कहने लगे वहाँ भी नहीं है। मैंने कहा फिर वो जो MBBS में डॉक्टरों को पढ़ाते हैं ना अनाटमी, इल्म तशरीहुल आज़ा, तो मैंने कहा उसके अंदर होगा। कहने लगे नहीं उसके अंदर भी नहीं है। मैंने कहा फिर डॉक्टरों को MBBS को पढ़ाते हैं फिजियोलॉजी, इल्म मनाफ़िउल आज़ा, तो उसके अंदर होगा रूह का लफ्ज़। कहने लगे वहाँ भी नहीं है। ये भी मैं बहुत मुख्तसर कर रहा हूँ। तो बात जब लंबी हो गई तो जब वो कहने लगे वहाँ भी नहीं है, वहाँ भी नहीं है, तो फिर मैंने अर्ज़ किया, मैंने कहा मैं आपको बताऊं कि आपको लफ्ज़ रूह कहाँ से मालूम हुआ है? कहने लगे बताइए। मैंने कहा वही इलाही से, वही इलाही से, कुरान से। और तो कोई किताब है ही नहीं जिसमें लफ्ज़ रूह मौजूद हो। तो मैंने कहा जिस वही इलाही ने रूह के बारे में आपको बताया है, उसी वही इलाही से पूछ लेते कि रूह की ग़िज़ा क्या है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। आगाह रहो, अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान होता है। उसके बाद सिर्फ एक ही जुमला था। हाफिज़ साहब कहते थे मुझे, कहने लगा हाफिज़ साहब वाकई सोच में गलती हो गई, सोच में गलती हो गई। लफ्ज़ रूह भी हमें किसने बताया है? कुरान ने बताया। तो कभी कभी सुनने में गलती हो जाती है, सुनता है इंसान, फैसला करता है दुरुस्त है, लेकिन उस गलती की इस्लाह मुमकिन है सिर्फ किससे? वही इलाही से।
वरना वही इलाही से हमें मालूम होता है कि ये जब इंसान गाना सुनता है तो इसको बड़ा मज़ा आता है, इसलिए कि मोबाइल की दुनिया है, आज बचना बहुत मुश्किल हो गया। तो हदीस सामने रखनी होगी जो हमारे तमाम तलबा उलमा को मालूम कि अलगिना युंबितुन निफाक़ फिल क़ल्बि कमा युंबितुल माउ ज़रअ औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि ये गाना इंसान के दिल के अंदर निफाक़ को इस तरह उगाता है जैसे कि पानी खेती को उगाता है, कि आप पानी दें ज़मीन को, खुद ब खुद पौधे उगने लगेंगे। बिल्कुल इसी तरह गाने सुनते जाइए, खुद ब खुद निफाक़ उगेगा, ईमान उतना उतना थोड़ा थोड़ा रुखसत होगा, फिर ना नमाज को दिल करेगा, ना माँ बाप का कहना मानने को दिल करेगा, ना नेक काम करने को दिल करेगा, फिर गुनाह में जाने को दिल करेगा। यही निफाक की निशानियाँ होती हैं। वही इलाही में हमें क्या बताते हैं कि कभी कभी हम हवास से फैसला करते हैं और वो फैसला गलत होता है, और वो सिर्फ वही इलाही से मुमकिन है। ये इंसान आँखें इस्तेमाल करता है, गैर महरम को देखता है, गैर महरम को देखता है, कहता है बार बार देखो। और मैंने तो जामिया अशरफिया में जब पढ़ाता हूँ तो तलबा को ज़ाहिर है वो तो इस तरह का सवाल भी नहीं करते, न जवाब देते हैं, लेकिन कॉलेज यूनिवर्सिटियों में जब सवाल किया कि भाई तुम क्यों गैर महरम को देखते हो, गुनाह की बात है, तो आगे से नौजवानों ने खुद मेरे सामने कहा कि हम अल्लाह की कुदरत को देखते हैं कि अल्लाह ने कैसे कैसे शाहकार पैदा किए हैं। अब ये आंखों से देख रहा, देखकर गलत फैसला कर रहा। अब मैंने उनसे सवाल किया, उन तलबा से, जवान तलबा से, बड़े ज़हीन तलबा होते हैं, मैंने उनसे सवाल किया, अच्छा अगर आपकी हमशीरा मोहतरमा आपके साथ जा रही हो और कोई कुदरत के शाहकार का मुआयना करना शुरू कर दे तो आपका मुँह लाल क्यों होता है? अब नौजवान के पास जवाब नहीं था। अब आंखें देख रही हैं लेकिन गलत फैसला कर रही हैं, गलत फैसला कर रही हैं, क्योंकि वही इलाही क्या कह रही है, कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व कुल लिल मुमिनाति यग़ुज़्ज़न मिन अबसारिहिन्ना। ये इंसान की ज़ुबान बोलती है, कान सुनते हैं, जब गीबत होती है बड़ा मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है कि नींद नहीं आती। सारे लोग घंटों घरों के अंदर जागते रहते हैं, रातों के कई कई पहर गुजर जाते हैं, गीबतें चल रही होती हैं, इतना मज़ा आता है गीबत करने में और इतना मज़ा आता है गीबत सुनने में। लेकिन वही इलाही यूँ कह रही, ला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अख़ीहि मैतन। तुम आपस में एक दूसरे की गीबत न करो, क्या तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करते हो? ये हमें वही इलाही ने बताया। ये इंसान बसा औकात क़ुव्वते अक़लिया को इस्तेमाल करता है और गलत इस्तेमाल करता है। जैसे आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो यूं कहेंगे, मौलाना अगर हम एक किताब मार्केट से, पब्लिशर से 100 रुपए की ले लें और तालिब इल्म को वो 110 रुपए की किताब बेच दें तो हमने कितना नफ़ा कमाया? 10 रुपये। पब्लिशर से किताब ली 100 रुपए की, आगे तालिब इल्म को दुकानदार ने बेची कितने की? 110 की, तो कितने कमाए? 10 रुपए। तो मौलाना अगर मैं किसी को 100 रुपया नकद दे दूं और फिर उससे कहूं कि 6 महीने के बाद इसको 110 रुपए मुझे वापस देना, तो आप इसको सूद कहते हो, आप इसको हराम रिबा कहते हो। हालांकि उधर भी उसने 10 रुपए नफ़ा कमाया, इधर भी 10 रुपए नफ़ा कमाया, तो उसने अकल लड़ाई, अकल लड़ाई, और ये अकल काफिरों ने भी लड़ाई। अल्लज़ीना याकुलूना रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल लज़ी यतख़ब्बतु शैतानु मिनल मस ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा। उन कुफार ने भी उस वक्त यही कहा था, अकल लड़ा के, इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा, कि ये बै भी तो सूद की तरह है। वहां भी 10 रुपए कमाते हैं, यहाँ भी 10 रुपए कमाते हैं। अल्लाह ताला ने आगे पता क्या कहा फौरन आयत में? अल्लाह ताला ने हिसाब किताब की बारीकियां नहीं बताई,
वो अकल लड़ाते थे, कहते थे इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा, ये बै भी तो किसकी तरह होती है, सूद की तरह होती है। वहां भी 10 रुपए कमाता है, यहाँ भी 10 रुपए कमाता है, क्या फर्क है बीच में। अल्लाह ताला ने फिर बैंकिंग की बारीकियां नहीं बताई, अल्लाह ने आगे कहा, फौरन आगे जब उन्होंने कहा इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा, अल्लाह ने आगे कहा अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह ने बै को हलाल करार दिया है और रिबा को हराम करार दिया है, बात खत्म हो गई। यहाँ बहुत से लोग बैठे हुए हैं जो बेचारे कभी कभी ये जुबान पर ले आते हैं, मुआशरे में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, वो कहते हैं मौलाना रिबा, सूद की तारीफ, उसकी डेफिनेशन कुरान में क्यों नहीं। रिबा की तारीफ कुरान में नहीं है, रिबा की डेफिनेशन तारीफ कुरान में नहीं है। अच्छा, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, वही इलाही है, हदीस भी वही इलाही है। अच्छा, बात होगी इसकी शुरू में। लेकिन मुफस्सिरीन ने ये लिखा कि अल्लाह ने यहाँ बैअ और रिबा में फर्क नहीं बताया, रिबा की तारीफ नहीं की, यूं कहा कि बैअ अल्लाह ने हलाल कर दी है और सूद को हराम कर दिया है। यहाँ मुफस्सिरीन ने बड़े कमाल की बात लिखी, बड़ी तवज्जो से आसान करके बयान करूंगा। अगर आपके सामने एक सेब हो और एक माल्टा हो, एक सेब हो और एक माल्टा, दोनों गोल गोल, लेकिन आप में से कितने लोग हैं जो कि सेब को माल्टा कहें और माल्टे को सेब कहें? कोई भी नहीं। क्यों? आपको सेब का पता है कि क्या होता है, लिहाजा आप उसको सेब कहते हैं, और माल्टे का भी आपको पता है, इसलिए आप माल्टे को माल्टा कहते हैं, कभी सेब को आप माल्टा नहीं कहते। समझ में आए? क्योंकि आपको दोनों चीज़ों के बारे में पता है अच्छी तरह। अब मुफस्सिरीन क्या लिखते हैं? मुफस्सिरीन ये लिखते हैं कि बैअ और रिबा का फ़र्क, बैअ सूद, बैअ बेचना, खरीद और फरोख्त करना, और रिबा सूद, तो बैअ और रिबा यानी बैअ और सूद में अल्लाह ने फ़र्क नहीं बताया। अगर रिबा की तारीफ कर देते तो कितना अच्छा होता, कितनी बात वाज़ेह हो जाती। उसका जवाब मुफस्सिरीन ने ये लिखा कि बैअ और रिबा के अंदर, और से जुमला सुनिएगा फिर मैं इसको थोड़ा सा वाज़ेह करूँगा, बैअ और रिबा के अंदर फ़र्क तो उस वक्त के काफिरों को भी मालूम था। बैअ और रिबा में फ़र्क उस वक्त के काफिरों को भी मालूम था, तभी तो उन्होंने बैअ को बैअ कहा, रिबा को रिबा कहा। इसलिए अल्लाह ने रिबा की तारीफ कुरान में बयान ही नहीं की। ईमान वालों को पहले से पता था और काफिरों को भी पता था कि बैअ और रिबा में फ़र्क होता है, वरना वो क्यों कहते इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा। वो सेब और माल्टे की मिसाल ज़हन में रखिएगा। अगर आपको पता है कि सेब सेब है और माल्टा माल्टा है, तो आप कभी माल्टे को सेब नहीं कहेंगे, सेब को माल्टा नहीं कहेंगे। उन्होंने जब रिबा और बैअ के लिए अलग अलग लफ्ज़ इस्तेमाल किए उन काफिरों ने, तो उन काफिरों के ज़हन में ये बात मौजूद थी कि रिबा क्या होती, बैअ क्या होती। तो मालूम हुआ कि हमें इस अक्ली गुमराही से भी बचाने वाली कौन सी चीज़ है, वही इलाही। हम हवास से और हम अक्ल से फैसला करते हैं, कभी कभी गलती होती है। और बड़ी तवज्जो से ज़हन में रखिएगा कि हमें वही इलाही से और क्या पता चलता है। वही इलाही से हमें दूसरी बात पता चलती है, इस कायनात का पैदा होना, इस इंसान का पैदा होना, इस कायनात का आगाज़, ये भी हमें वही इलाही से मालूम होता है। जब दर्स आप बार बार सुनेंगे, तशरीफ़ रखेंगे, और जब सुनते हैं उन्हें मालूम है कि अल्लाह ने इंसान की पैदाइश के बारे में भी बताया, और अल्लाह ने इंसान क्या पूरी कायनात की पैदाइश के बारे में एक एक बात बताई वही इलाही के अंदर। वरना जितने हजरात यहाँ मौजूद हैं बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जिसने मैट्रिक भी साइंस में किया होगा ना, उसे ये बात मालूम होगी कि आसमान जिसको अंग्रेजी में स्काई कहते हैं, ये साइंस का लफ्ज़ नहीं है। ये किसी की साइंसी किताब में लफ्ज़ स्काई, आपको आसमान का लफ्ज़ किसी साइंसी किताब में नहीं मिलेगा।
ये मिलेगा आपको इंग्लिश लिटरेचर में। ये नहीं कि साइंस आसमान को नहीं मानती, ना ना, साइंस पढ़ने वाले सारे देरी होते हैं, बिल्कुल गलत बातें हैं, बिल्कुल गलत बातें हैं। साइंस पढ़ने से कोई देरिया नहीं होता। देरिया जिसने होना होता है वो कुरान पढ़ के भी हो जाता है। युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। हाँ, तो साइंसदान जो है वो आसमान को मानते नहीं, ये नहीं, उनके यहाँ साइंस में आसमान का लफ्ज ही नहीं है। ऊपर क्या है, दिन के वक्त देखते हैं नीला नीला। कोई बड़े से बड़े साइंसदान को बाहर बुला लें, बड़े से बड़े साइंसदान को बाहर बुला लें, उससे पूछें कि ये ऊपर नीला नीला क्या है, वो कहेगा स्पेस, खला खला। ये ज़र्रात पे रोशनी टकराती है इसलिए हमें नीला नीला नज़र आता है, ये बच्चे भी जानते हैं। लेकिन कोई साइंसदान ये नहीं कहेगा कि यह आसमान है ऊपर, वो कहते हैं खला। और आगे क्या है, आगे खला ही खला है। आगे फुला नेपच्यून है, उतारिद है, मुश्तरी है, ज़ुहल है, सैयारे हैं, मरीख है, फुला है। और आगे क्या है, वो लाखों करोड़ों मील दूर फुला सैयारा है, फुला सैयारा है। बड़े से बड़े साइंसदान को बाहर बुला लें, बड़े से बड़े बाहर के साइंसदान को बुलाकर यहाँ बिठा लें, उससे पूछें आगे क्या है, इसके बाद क्या है, वो कहेगा खला, स्पेस, खला। अभी तक साइंसदान खला की इंतहा नहीं बता सके। बहुत अच्छी तरह याद रखिए, साइंस का एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ, साइंस ने आज तक हमें इस खला की इंतहा नहीं बताई, आज तक नहीं बताई। एक दफ़ा बात हो रही थी इसी मौजू पर, तो मैं बार बार, अब तो ज़रा मुख्तसर वक्त है तो ज़रा मुख्तसर रख रहा हूँ, तो मैंने कहा कि आगे क्या है, आगे खला है। फिर कहा आगे क्या है, आगे खला है। उसके आगे मरीख के आगे क्या, आगे खला है। तो जब बार बार खला का लफ्ज़ जिक्र कर रहा था तो एक साहब बीच में से बड़े जज्बे में खड़े हो गए, जोश में, कहने लगे मौलाना आज पता चला है कि दुनिया बैतुल खला है। अब वो बेचारा कहाँ से कहाँ बात ले गया, इसलिए मैंने ज़्यादा इसरार नहीं किया खला पे। तो वो कहने लगा आगे खला ही खला है। अच्छा, ईमानदारी से बात बताएं, छोटी सी आसान सी बात है कि आप हजरात में से अल्लाह हम सबको मक्के मदीने ले जाए, हरमैन शरीफ में ले जाए। आपने मक्के मदीने जाना हो तो आप पता उससे पूछें जो सिर्फ कराची तक गया है, कराची के साहिल तक गया है। आप उससे पूछें मैंने आगे जाना है मक्के मदीने, वो कहता है आगे पानी पानी। वो बेचारा कई मील आगे गया है किश्ती में, तो फिर वो आगे पूछो आगे क्या है, वो कहता है पानी पानी है। वो बेचारा गया ही कहाँ तक है, कराची तक, और आगे पानी थोड़ा सा देखा उस बेचारे ने, तो वो कहता आगे पानी पानी है। देखो अक्लमंदी का तकाजा क्या है कि आप अगर अक्लमंद हैं तो मक्के मदीने जाने के लिए आप जो कराची तक गया है उससे रास्ता पूछेंगे, या वो आगे सातों समुंदर पार करके वापस आया है हज और उम्रे करके, उससे पूछेंगे। किससे पूछेंगे आप? और जो वो कह रहा था आगे पानी पानी है, तो जहाँ तक वो कह रहा है वहाँ तक उसकी बात मान लें। तो जब साइंसदान कह रहे हैं कि आसमान कोई चीज़ नहीं, बस आगे खला ही खला है, तो फिर जो सातों आसमानों से ऊपर होकर वापस आए हैं आगे की बात उनकी मान लीजिए। साइंस जवाब दिया मैंने, साइंस की कहाँ तक माने जी, जहाँ तक साइंस कहती है वहाँ तक उसकी बात को मान लें। और जो सातों आसमानों से वापस होकर तशरीफ लाए हैं, मेराज जहन में आ रही होगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आगे की बात उनकी मान लें कि सातों आसमानों से ऊपर आगे भी कुछ है। और ये आपको मालूम होगा सिर्फ वही इलाही से। आसमान का वजूद भी अगर मालूम होगा तो वही इलाही से, कायनात का वजूद भी मालूम होगा तो वही इलाही से। और अच्छी तरह याद रख लीजिएगा, दो बातें हो गई अब तक। हमें वही इलाही से क्या मालूम होता है? पूरी ज़िंदगी के अहकाम हमें वही इलाही से मालूम होते हैं। नंबर दो, इस ज़िंदगी का आगाज़, इस कायनात का आगाज़, इस कायनात की हकीकत अगर हमें मालूम होती है तो सिर्फ कहाँ से मालूम होती है? वही इलाही से। और अब आखिरी बात तवज्जो से सुनिएगा कि तीसरी चीज़ हमें वही इलाही से, यानी हम क्यों बैठे दरसे कुरान में, हमें क्या पता चलेगा जी? मौत के बाद की जिंदगी आपको मालूम होगी जो हमें साइंस नहीं बताती।
कि मौत के बाद की जिंदगी जिसमें इंसान के अमाल का बदला मिलेगा, ये भी अगर बताती है तो कौन बताती है? आपको हैरत होगी, जिंदगी, ये मौत, जानदार और बेजान, जो हजरात मैट्रिक तक भी पढ़े हुए हैं ना, वो फौरन समझ जाएंगे, ज़्यादा कोई मुश्किल बात नहीं। आज तक साइंस इसमें झगड़ रही है, फैसला नहीं कर पाई कि जिंदगी जिंदगी से पैदा हुई है या जिंदगी बेजान से पैदा हुई है। आज तक फैसला नहीं हो सका। ये दो नजरिए हैं साइंस में, मैं नाम लूंगा तो फौरन समझ जाएंगे, मैट्रिक वाले बच्चे भी समझ जाएंगे। बायोजेनेसिस और एबायोजेनेसिस, यानी जिंदगी जिंदगी से पैदा हुई है या जिंदगी बेजान से पैदा हुई है, मुर्दे से। आज तक नहीं, फैसला नहीं हो सका, अभी दलाइल चल रहे हैं। लेकिन अल्लाह वही इलाही में पता क्या हमें कहता है? अल्लाह वही इलाही में हमें कहता है, दर्स में बैठकर देखें आपको सब बातें मालूम होंगी। अल्लाह वही इलाही से बताता है कि कुल अक्ली तौर पर 4 तरीकों से पैदा करना मुमकिन है। 5वां तरीका पूरा जोर लगा लें, बड़े ज़हीन तरीन लोग वो 5वां तरीका नहीं निकाल सकते। अल्लाह ने कुरान में बताया कि अल्लाह 4 तरीकों से पैदा करके दिखा रहा। इन्नल्लाह फालिकुल हब्बि वन्नवा युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य। अल्लाह 4 तरीके से पैदा करके, अल्लाह ने ये नहीं कहा मैंने 4 तरीके से पैदा किया ना, अल्लाह कहता है मैं पैदा करके आज भी दिखा रहा। आपको समझ में आना चाहिए वही इलाही से हमें क्या मालूम होता है। वही इलाही से हमें जिंदगी की हकीकत मालूम होती है। और वो 4 तरीके कौन से? अल्लाह पैदा करके दिखा रहा है आज भी, जिंदा से जिंदा। नंबर 2, मुर्दे से मुर्दा। नंबर 3, जिंदा से मुर्दा। नंबर 4, मुर्दे से जिंदा। ये चारों तरीकों से अल्लाह आज भी पैदा करके दिखा रहा। कैसे? इंसान जिंदा, उससे पैदा होने वाला इंसान जिंदा। मुर्दे से मुर्दा, इन्नल्लाह फालिकुल हब्बि वन्नवा। ये गुठली, ये बीज, ये दाना जो आप जमीन में बीजते हैं, ये क्या है? मुर्दा, बेजान, इसमें रूह नहीं है। और इससे पैदा होने वाला पौधा भी क्या है? मुर्दा, बेजान। कोई मुझे ये ना कहे कि जी वो उसमें भी, पौधे में भी जिंदगी होती है, उसमें भी फुला होता है। अल्लाह के बंदे उस चैप्टर को पूरा पढ़ो, आखिर में लिखा है जैसी जिंदगी इंसान में होती है वैसी उसमें नहीं होती, उस एतबार से वो मुर्दा है। तो गुठली और बीज क्या है? मुर्दा। और उससे पैदा होने वाला इतना बड़ा दरख्त क्या है? मुर्दा। अल्लाह आज भी मुर्दा से बेजान को पैदा करके दिखा रहा है। कितने हो गए? 2 तरीके। और अल्लाह जिंदा से मुर्दा आज भी पैदा करके दिखा रहा है। मुर्गी जिंदा, उससे पैदा होने वाला अंडा मुर्दा, अल्लाह आज भी पैदा करके दिखा रहा है। नंबर 4, मुर्दे से जिंदा, ये अंडा मुर्दा, इससे पैदा होने वाला चूजा जिंदा। 4 तरीके हो गए और ये अल्लाह करके दिखा रहा है। इन्नल्लाह फालिकुल हब्बि वन्नवा युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य। और अल्लाह पता है ये 4 तरीकों से वही इलाही के जरिए हमें कुरान के जरिए समझा रहा है कि देखो मैं इस तरह पैदा करके तुम्हें आज भी दिखा रहा हूँ। और पता है आखिर बार बार सवाल भी अल्लाह कर रहा है, अंतुम तख्लुकूनहु अम नहनुल खालिकून। क्या ये तुम पैदा कर रहे हो या हम पैदा कर रहे हैं? क्या तुम पैदा कर रहे हो या हम पैदा कर रहे हैं? तो जिंदगी की हकीकत भी अगर पूछनी है तो किससे पूछो? वही इलाही से। साइंस आज तक जिंदगी की हकीकत नहीं बता सकी। और आपको हैरत होगी, साइंस आज तक मौत की तारीफ नहीं कर सकी। मौत की तारीफ आज तक कोई साइंसदान मुत्तफिक, कोई भी। इसलिए कि पहले कहते थे हार्ट अटैक हो जाए, हरकत कल्ब बंद हो जाए तो ये बंदा मर जाता है। पहले ये था, वो सब लोगों को पता है। अब नई चीज आ गई, अब है ब्रेन डेथ। अब वो वेंटिलेटर पे लगा देते हैं, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए, वेंटिलेटर पर लगा देते हैं, मसनूई सांस देते हैं, मसनूई दिल की हरकत बना देते हैं और दिमाग को देखते रहते हैं दिमाग मरा है कि नहीं। अगर ब्रेन डेथ हो जाए तो कहते हैं अब मुर्दा। और अब तीसरी, एक और चौथी तारीफ भी आने वाली है, तीसरी और चौथी भी। आज तक साइंस मुत्तफिक नहीं हो सकी कि जिंदगी क्या होती है और मौत क्या होती है।
और ये हमें वही इलाही से अल्लाह बताता है कैसे कि जिंदा किसको कहते हैं, जब मैं रूह जिस्म के साथ जोड़ता हूँ, जब जिस्म के अंदर रूह को दाखिल करता हूँ तो ये जिंदा हो जाता है, और जब मैं रूह को इज़राइल के जरिए जुदा करवाता हूँ तो क्या वाक़ होती है, मौत वाक़ होती है। ये मालूम होगा सिर्फ कहाँ से, वही इलाही से। जब जिंदगी की हकीकत भी वही इलाही से मालूम होती है, मौत के बाद की हकीकत भी वही इलाही से मालूम होती है कि इंसान को उसके अमाल का बदला मिलेगा, अच्छे अमाल का बदला जन्नत की सूरत में, बुरे अमाल का बदला जहन्नम की सूरत में। और ये अकीदा आखिरत, मौत के बाद एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें इंसान के अमाल का बदला मिलेगा। अल्लाह ने कुरान में इतना समझाया कि पूरे कुरान हकीम के अंदर सिर्फ 500 आयतें अहकाम की हैं, ये करो ये ना करो, और बाकी कई हज़ार आयतें सिर्फ इस बारे में हैं कि जिसने अल्लाह के हुक्म को माना उसका अंजाम क्या हुआ और क्या होगा, और जिसने अल्लाह के हुक्म को नहीं माना उनका दुनिया में क्या अंजाम हुआ और आखिरत में क्या अंजाम होगा। तो हमें वही इलाही से 3 ज़िंदगी के रुख मालूम होते हैं। नंबर 1, पूरी ज़िंदगी के लिए पूरी ज़िंदगी की हकीकत और उसके अहकाम हमें वही इलाही से मालूम होते हैं। ज़िंदगी से पहले क्या था ये भी हमें कुरान से मालूम होता है, और ज़िंदगी के बाद यानी मौत आने के बाद क्या होगा ये भी हमें सिर्फ किससे मालूम होता है, वही इलाही से मालूम होता है। दर्स में बैठेंगे तो मालूम होगा। दर्स कुरान की सिर्फ अहमियत बता रहा था कि दर्स में बैठने से होता क्या है। जी, इंसान को यही बातें मालूम होती हैं जो वही इलाही के ज़रिए अल्लाह ने हमें बताई। अल्लाह हमें इस वही इलाही की, इस कुरान हकीम की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, और इसको समझने की तौफीक अता फरमाए, और इसको आगे लोगों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। इस कुरान हकीम की तिलावत की भी तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह हमें इस कुरान हकीम के ज़रिए ये रहनुमाई और रोशनी और ये हिदायत अल्लाह हमें अता फरमाए, और इस नौजवान नस्ल को भी आइंदा मुंतकिल करने की तौफीक अता फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ फरमा लीजिएगा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। या अल्लाह, ये दर्स कुरान हकीम जो मुकम्मल हुआ, या अल्लाह इसको कबूल फरमा ले। पढ़ाने वाले, दर्स देने वाले हज़रत मौलाना इनायतुर रहमान साहब को अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। तमाम दर्स में शरीक होने वाले हज़रात को जज़ाए खैर अता फरमाए। आज के दर्स में शरीक होने वाले एक एक साहब को अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह किसी को महरूम न फरमाए। या अल्लाह हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे, हमारी लग़ज़िशों को ताहियों को मुआफ़ फरमा दे। या अल्लाह हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक सारी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। दर्स कुरान में शरीक होने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। या अल्लाह, जो जो बीमार हैं सबको शिफा कामिला नसीब फरमा दे। जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। और या अल्लाह, जितने हजरात यहाँ के अजीज़ व अकारिब अहबाब इस दुनिया से रुखसत हो गए, या अल्लाह सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमा दे। पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमा दे। और या अल्लाह, जितने हाज़रीन मौजूद हैं, आज इंसान तरह तरह की परेशानियों में मुब्तला है। ए अल्लाह, हर एक की परेशानी को दूर फरमा दे। या अल्लाह, जिस जिसने दुआ के लिए कहा, कहना चाहा, ए अल्लाह उस सबकी दुआओं को कबूल फरमा दे। ए अल्लाह, तमाम हाज़रीन के दिलों में जो कुछ है, ए अल्लाह तो दिलों के हाल को जानता है। सब हाज़रीन की दुआओं को कबूल फरमा ले। और या अल्लाह, पूरी उम्मत मुस्लिमा को हिदायत नसीब फरमा दे, पूरी इंसानियत को हिदायत नसीब फरमा दे। या अल्लाह, गुमराहियों से हम सब को बचा ले, ख़ास तौर पर हमारी नस्ल को, हमारी नई नस्ल को, बच्चे और बच्चियों को या अल्लाह गुमराहियों से बचा ले, फितनों से बचा ले। या अल्लाह, आज तरह तरह के फितने सामने आ रहे हैं, अकीदे के एतबार से, अमल के एतबार से, फ़िक्र के एतबार से। ए अल्लाह, हमारी नई नस्लों को, खुद हमें भी हर तरह की गुमराही और फितनों से हमारी हिफाजत फरमा ले। या अल्लाह, हमारे बच्चों के ईमान की हिफाजत फरमा ले, इनके अखलाक और किरदार की हिफाजत फरमा ले। या अल्लाह, हमें नई नस्ल
को मस्जिदों के साथ जोड़ने की तौफीक अता फरमा दे। हमें इस वही इलाही से, कुरान हकीम से रहनुमाई हासिल करने की तौफीक अता फरमा दे। और या अल्लाह, आज इस जगह में जो जो दुआ के लिए हाथ फैलाए हुए हैं, या अल्लाह किसी को महरूम न फरमा, हर एक की दुआओं को कबूल फरमा ले। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन।